तो अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ जो पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है और अभी तक अभिषेक को न्याय नहीं मिला है, तो कुछ संघर्ष समिति के सदस्य और कुछ ग्रामीण ये देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार तब। नमस्कार। बताओ अभी तक कोई बात है बिल लागी है? नहीं जी, अभी तक पुलिस पहले तो जो डिप्टी थे उसके पास जांच थी बादरा का, तो उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने 23 तारीख को प्रदर्शन किया। उसके बाद एसपी साहब से बात हुई, हमने जांच से एडिशनल एसपी साहब को दी, गीता चौधरी को, जांच बदुड़ाई, एसआईटी की टीम बनी, उसमें भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, शून्य है। न कोई इसके पास सुराग है पुलिस के पास, न कोई अभी ऐसा कोई मिला है जो ये हमें कुछ बता सके कि जांच यहाँ तक आगे बढ़ी है। इसके पास कुछ नहीं है। पुलिस अभी तक शून्य है इस मामले में। अभिषेक के मामले में अभी तक कोई भी सबूत इसने ट्रेस अभी तक नहीं किया है। अभिषेक के बाद राजस्थान में बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे बीकानेर में देख लो, रणजीतपुरा में एक महिला छोटी 8वीं क्लास की बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा है वो नागौर के अंदर, उसकी भी बता रहे हैं उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। तो किस प्रकार आम जनता है वो पुलिस पर विश्वास कर सकेगी? देखो, नागौर वाली बात है, वहाँ का जो भी शासन और प्रशासन दोनों, शासन वहाँ का मैं ये मानता हूँ कि बहुत शक्तिशाली है जी। जैसे सांसद हनुमान बेनीवाल जी, तो उसका इतना दबदबा है वहाँ प्रशासन पर कि उन्होंने उस बच्चे को, उस कातिल को 4 घंटे में ट्रेस कर लिया, जिस 10 साल मासूम की हत्या हुई जी, और 4 घंटे में उसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया। हम तो ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल जैसा शासन अगर इस बादरा में आए, नौर में आए, तो ये हत्या निकल सकती है, अन्यथा तो बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन भी लग रहा है। जैसे प्रशासन की अभी तक देखें तो शासन की इसमें अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है। प्रशासन है केवल, तो प्रशासन के भी हाथ अभी तक तो इस मामले में उनसे ही जांच जीरो लेवल पर चल रही है, जीरो लेवल पर चल रही है। कोई जिस तरह से 10 तारीख को अभिषेक रात को मिला लगभग 10:40, वो और आज का दिन एक है। उसी दिन जीरो थी और आज भी जीरो है। बताया जा रहा है कि अभी नेठाना के अंदर छोटे बच्चे हैं, अभिषेक के जो हम उम्र साथी हैं, वो इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने माता पिता जब भी कोई दुकान पर भी भेजते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। साहब, इतना बहका वातावरण है कि एक अकेले बच्चे में नहीं है। स्कूल जैसे हमारे गांव में निजी संस्था है, उसमें कम से कम 1000 बच्चे, 10-12 निजी संस्थाएं हैं, 1000 बच्चे के समथिंग है, और उन जो अध्यापक हैं उनमें भी बहका वातावरण है, बच्चों में नहीं है, उनमें भी है। उन्होंने सब शब्दों में गार्जियन को कह दिया है कि आप अपना बच्चा लेके आओ स्कूल में, और छुट्टी जब भी होगी उसे गेट पर मिलो, आप उस बच्चे को लेके जाओ, बस हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बताओ कैसे पढ़ाएं बच्चों को, कैसे बाहर भेजें? ये सबसे विकट सवाल है। आने वाले समय में अगर इसका खुलासा होता है तो अपराध कम होगा, अपराध करने वाले में भय भी पैदा होगा। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो भय तो पैदा होता है उसका। हाँ, अपराधी अगर पकड़ा जाता है और उससे कड़ी से कड़ी सजा नहीं, हम तो फांसी की मांग करते हैं ऐसे दरिंदे को कि 25 चोट के निशान है उसके पीछे, तो आप अनुमान लगाओ, महज 11 साल का बच्चा और 25 चोट के निशान है। देखिए आप कितनी निर्मम हत्या है ये। तो हम तो उसकी ये मांग करते हैं कि अगर अपराधी पकड़ा जाए तो उसकी फांसी की सजा होगा, इससे कम कोई सजा न हो, और इसमें न कोई तारीख हो, न कोई और, तुरंत सरकार इसमें तुरंत फैसला ले। चलिए, धन्यवाद।